ओम परमात्मने नमः। विद्या अमृतमश्नुते विद्यां च विद्यां च यस्तवेदोमयं सः अविद्यामृततीर्थां विद्या अमृतमश्नुते। ईश्वरोपनिषद। अर्थात जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके अमृतत्व देवात्म भाव देवत्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ अविद्या का अर्थ है वैदिक काम्य कर्म। इसके द्वारा पार्श्विक काम कर्म ज्ञान को अर्थात मृत्यु को जीतना चाहिए। यही है अविद्या से पार करना। वैदिक कर्म करने से उपासना आ जाती है। इसी से धीरे धीरे अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। यह उपासना ही विद्या है। फिर ब्रह्म विद्या गायत्री क्या है? संसार में हर एक जीव सुखी रहना चाहता है और उसी के अनुसार कर्म करता है, और यदि पूर्ण नहीं होता है, सुख नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसलिए जो सांसारिक सुख चाहता है उसे मिले ही यह आवश्यक नहीं है, और फिर वह दुखी होकर के अगला कर्म करना शुरू कर देता है और कर्मों की एक श्रृंखला बन जाती है। हम सांसारिक व्यक्ति दुख का नाश और सार्वभौम सुख की प्राप्ति कैसे हो नहीं जानते। वेदों ने साधना ही एक उपाय बताया है। वेदों में गायत्री साधना ही सर्वोपरि इसका मुख्य उपाय बताया है। हम ओंकार को हर साधना के आरंभ में क्यों लगाते हैं? सर्वे वेदा यत्पदा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च अध्ययन्ति अधिछन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तन्ते पदं सग्रहेणं ब्रह्ममेवोपि नित्येत। कठोपनिषद में धर्मराज नचिकेता से कहते हैं कि संपूर्ण वेद जिस पद को प्राप्त करते हैं, जिसकी उपासना संपूर्ण तप का फल मिल जाता है, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही पद ओंकार है। अनेकों उपनिषद स्मृति पुराण ओंकार की गरिमा से भरे पड़े हैं। यही कारण है कि हर मंत्र से पहले आता है, अर्थात सारे वेद उपनिषद आदि ओंकार का ही व्याख्या करते हैं। इसके ऋषि ब्रह्मा और गायत्री छंद बताए गए। तेनेम त्रयी विद्या वर्तते, अर्थात ओंकार। तेन ओंकार गायत्री मंत्र में भू भुव स्वः ये 3 बेहतियां लगाई जाती हैं। कहानी है कि एक बार प्रजापति लोकों में सारा वस्तु जानने के लिए तपस्या शुरू कर दी। पृथ्वी में अग्नि देवता, अंतरिक्ष में वायु देवता और स्वर्ग में सूर्य देवता को मुख्य देवता देखा। हर एक देवता पर संयम करने से अग्नि में ऋग्वेद, वायु में यजुर्वेद और सूर्य में सामवेद देखा। फिर तप करने से अर्थात वेद में संयम करने से भू भुव स्वः को देखा। इसलिए वेदों का सार भी इसे कहते हैं। संयम योग का एक शक्तिशाली तरीका है। किसी भी वस्तु की पूरी संरचना समझने के लिए यदि आप सृष्टि के किसी भी जीव या निर्जीव पर संयम करेंगे तो अपने पूर्ववर्ती रूप को बताता चला जाएगा और अंत में वही निर्गुण रूप में चला जाता है, जिसे हम आत्मज्योति कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर हर एक प्राणी में है और सारे प्राणी का उद्भव उसी एक से हुआ है। जैसे घी पर संयम करें तो दूध या दही दिखेगा। दूध या दही पर संयम करने पर अनेकों जीवधारी जो दूध देने वाले हैं उनका ज्ञान होगा। उनमें से किसी एक पर संयम करने से दूध की उत्पत्ति दिखेगी। इस प्रकार पूर्ववर्ती पर संयम करते करते दिव्य प्रकाश तक पहुंच जाते हैं। अब संयम क्या है इसे आगे बताते हैं।